हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल इंग्लिश विद कोकिला। आज के वीडियो में हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने यहाँ पे एंड किया था। हमने क्या क्या देखा था पिछले वीडियो में, इसका एक क्विक रिकैप करते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में हमने क्या देखा था कि जो सब्जेक्ट है, ठीक है, जो सब्जेक्ट है उस पे डिपेंड करता है कि वर्ब किस तरीके का यूज किया जाएगा। सब्जेक्ट के नंबर या फिर सब्जेक्ट के पर्सन पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, सब्जेक्ट क्या होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है, क्रिया है। तो अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो नंबर में अगर सिंगुलर है, ठीक है, तो आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो प्लूरल आप इसमें वर्ब लगाएंगे, ठीक है। पर अगर आप पर्सन पे आओ, ठीक है, पर्सन में क्या होते हैं आपके, एक फर्स्ट पर्सन होता है ना, एक सेकंड पर्सन होता है और एक थर्ड पर्सन होता है, राइट। फर्स्ट पर्सन में आपके आते हैं आई, वी, अस। सेकंड पर्सन में यू, एटसेट्रा। थर्ड पर्सन में किसी का नाम होता है या दे होता है, देम होता है, राइट, एटसेट्रा। तो अब आप देखो, अगर पर्सन चेंज होता है उसके हिसाब से भी आप वर्ब चेंज करते हो। ये तो हमने देख लिया कि अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, प्लूरल है सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। पर यहाँ पे देखो कि फर्स्ट पर्सन में आई आया आपका, है ना, आई आपका सिंगुलर है, फिर भी आई के साथ आप अगर बी फॉर्म का यूज नहीं कर रहे हैं तो आप प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे, ठीक है। आई के साथ एक लौता सिंगुलर वर्ब है एम, ठीक है, जो बी वर्ब का एक फॉर्म है, राइट। तो एम जो है आपका सिंगुलर है, वो आप आई के साथ यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपको अगर वर्ब यूज करनी है, प्ले, प्लेज, डांसेस, ठीक है, कोई भी वर्ब अगर आपको यूज करनी है तो आप आई के साथ प्लूरल वर्ब ही लगाओगे। प्लूरल वर्ब कौन से थे, जो एस या ई एस से एंड नहीं करते हैं, बेस फॉर्म्स होते हैं, है ना। मैंने आपको स्लाइड में बताया था ये चीज। सी, हमने क्या देखा था कि सिंगुलर जो होते हैं, सिंगुलर वर्ब्स आपके जो होते हैं एस ई एस से एंड करते हैं। प्लूरल वाले जो होते हैं वो बेस फॉर्म होते हैं। कोई भी वर्ब अपने मूल रूप में, अपने बेस फॉर्म में, ठीक है, प्लूरल ही होता है एक्सेप्ट बी, ठीक है। बी वर्ब जो होता है ये एक्सेप्शन है, ठीक है। बी वर्ब का आपको इज, एम, आर, है ना, वॉज, ये जो सारे इसके फॉर्म्स हैं बी वर्ब का, ठीक है, इसका बेस फॉर्म अगर आप देखो तो ये हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। बी फॉर्म क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर बेस फॉर्म है इसका, ठीक है। बाकी जो वर्ब है आपके, बाकी कोई भी वर्ब हो, अपने बेस फॉर्म में हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। नाउ इज, एम, डज, वॉज, हैज, ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो सिंगुलर हैं। आर, डू, वर, हैव जो है ये प्लूरल है, ठीक है। तो इनका डिसाइडेड है कि ये सिंगुलर होते हैं आपके और ये वाले प्लूरल होते हैं। और जो बाकी आपके प्ले, प्लेज, डांस, डांसेस, तो डांसेस क्या है, एस ई एस से एंड कर रहा है तो सिंगुलर है। बेस फॉर्म इसका क्या होगा, प्लूरल अगर देखा जाए तो डांसेस सिंगुलर है, ठीक है। तो डांसेस का प्लूरल क्या होगा, डांस होगा, दे डांस, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात। अगर नहीं आ रही है तो पिछला वीडियो जाके देख लो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर आपने नहीं देखा है तो, ठीक है। चलो, तो आई के साथ आप प्लूरल लगाते हो हमेशा, इवन दो आई जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। वी अस तो आपके हैं ही प्लूरल, है ना, वी अस तो
प्लूरल ही है तो आप इनके साथ प्लूरल वर्ब ही लगाओगे। सेकंड पर्सन में यू है। अब यू को देखो, कई लोग यू को एक सिंगल पर्सन को डिनोट करने के लिए भी यूज करते हैं और एक ग्रुप के लिए भी यूज करते हैं, राइट। अगर मेरे सामने एक समूह खड़ा है, एक ग्रुप खड़ा है, मैं उसको भी यू बोल के ही पुकारूंगी, है ना। और एक मेरे सामने अगर मेरा कोई एक फ्रेंड खड़ा है तो मैं उसे भी यू बोल के ही पुकारूंगी, राइट। तो यहाँ पे भी यू जो है, इसके साथ आप हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे, ठीक है। नाउ थर्ड पर्सन अगर है, थर्ड पर्सन में अगर आप देखते हैं तो किसी का अगर नाम है, नेम है, राइट, नेम है, अगर नेम एज अ सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है तो आप देखेंगे कि वो सिंगुलर है या प्लूरल। सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाना, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाना। देम दे, ये तो प्लूरल ही है तो इनके साथ आप प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलो लेट्स मूव ऑन। तो हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे हमने पिछले वीडियो को एंड किया था और हमने क्या पढ़ा कि सब्जेक्ट्स joined by and are usually plural। तो ऐसे सब्जेक्ट्स जो and से जुड़े होते हैं वो यूजुअली क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म होते हैं, सॉरी प्लूरल होते हैं, राइट। तो श्याम, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, ठीक है। तो राम क्या है, नेम है, थर्ड पर्सन में है, राइट, सब्जेक्ट है हमारा। एंड श्याम, ये भी क्या है, नेम है, नाउन है, राइट। तो राम एंड श्याम आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट बन गया। और ये क्या है, दो लोग हैं, राइट, एक इंसान तो है नहीं, दो लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम आर लगाएंगे जो कि प्लूरल वर्ब है। इजी, राइट, दिस इज वेरी इजी। टी एंड कॉफी आर अवेलेबल, चाय और कॉफी, राइट, दोनों अलग अलग चीजें हैं और दोनों के बारे में हम बात कर रहे हैं। किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, टी एंड कॉफी। दो नाउन्स हैं, कनेक्टेड किए गए हैं, ज्वाइन किए गए हैं बाय एंड। तो ये आपके सब्जेक्ट हो गए। अब ये क्या है, प्लूरल ही है, तो यहां भी आपने क्या लगाया, प्लूरल वर्ब लगाया, है ना, राइट। समझ में आ रहा है ना। ना यहाँ पे देखो, रोहित एंड रोहन इज फ्रेंड्स, या फिर रोहित एंड रोहन आर फ्रेंड्स। सही कौन सा है, रोहित एंड रोहन इज फ्रेंड्स या फिर रोहित एंड रोहन आर फ्रेंड्स, व्हाट इज राइट, रोहित एंड रोहन आर फ्रेंड्स, राइट। ये आपका सही ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि रोहित एंड रोहन दो लोग हैं, दोनों इस सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट की तरह ऐड कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, तो ये आपका सही हो जाता है। और ये आपका ग्रामेटिकली रॉन्ग है। रिया एंड आई एम फ्रेंड्स, यहाँ क्या होगा बताओ, आई के साथ लोग एम लगा रहे हो यहाँ पे आप, है ना। रिया एंड आई एम फ्रेंड्स या फिर रिया एंड आई आर फ्रेंड्स, सही कौन सा है। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट कौन कौन है, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, रिया और मैं, है ना, दो लोग हैं जिनको ज्वाइन किया गया है एंड से। नाउन नहीं है, ये प्रोनाउन है, ठीक है। तो रिया एंड आई आर फ्रेंड्स होगा या फिर रिया एंड आई एम फ्रेंड्स होगा, ये दोनों आपके सब्जेक्ट हो गए। तो सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे हम, प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखना, हमेशा 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 प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगाओगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप सिंगुलर वर्ब लगाओगे। एक्सेप्ट अगर हम क्या कर रहे हैं, आई का यूज कर रहे हैं, आई के यूज में अगर आप बी वर्ब का यूज नहीं कर रहे हैं, बी वर्ब का यूज नहीं करते हैं, तो कोई और वर्ब, जो भी आप वर्ब लगाओगे, डांस, प्ले, आई डू दिस, आई गो, आई सिंग, आई कैरी दिस, आई सिट, एटसेट्रा, ये सारे जो हैं बेस फॉर्म है, ये सारे प्लूरल्स हैं, ठीक है। आई के साथ आप हमेशा अगर बी वर्ब लगा रहे हो तो सिंगुलर लगेगा, क्योंकि बी वर्ब सिंगुलर हो जाता है आपका बेस फॉर्म में। और
बाकी जो वर्ब्स हैं आपके सारे यहाँ पे प्लूरल लगेंगे, आई के साथ आप प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। चलो, तो रिया एंड आई आर फ्रेंड्स, क्यों? क्योंकि रिया एंड आई दो लोग हो गए, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया, तो आर हमने लगाया है। चलो, ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हियर। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, और प्लीज ध्यान से सुनना, थोड़े से भी कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, राइट। तो ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हियर, ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हियर। ब्रेड क्या है? अलग चीज है, बटर अलग चीज है। ये दोनों नाउन हो गए आपके, और दोनों सब्जेक्ट हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ब्रेड और बटर के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या है आपके? प्लूरल सब्जेक्ट आर सोल्ड, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप क्या लगाओगे? प्लूरल वर्ब लगाओगे, राइट। प्लूरल वर्ब लगाओगे, तो ये आपका ग्रामेटिकली सही है ये सेंटेंस। अब अगर नेक्स्ट सेंटेंस को देखें, ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, अब ये सही है या नहीं? चलो बताओ। ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब आप बोलोगे ब्रेड एंड बटर जो है आपका, ये तो प्लूरल है, राइट। तो यहाँ पे इज हम नहीं लगाएंगे, है ना। बट ये जो सेंटेंस है ये भी ग्रामेटिकली करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे ट्विस्ट आ रहा है, अब आप देखो। ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, ये भी ग्रामेटिकली सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस जगह पे ब्रेड एंड बटर का काम क्या है? ये एक डिश है। ब्रेड एंड बटर एक ही पेयर, ठीक है, एक ही जोड़े के जैसे काम कर रही है, एक ही चीज है। यहाँ पे ब्रेड एंड बटर एक पर्टिकुलर सिंगल चीज को दर्शा रही है, तो ये क्या हो गया? एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया आपका। क्यों? क्योंकि ब्रेड एंड बटर एक डिश है, समझ रहे हो आप। ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो ब्रेड एंड बटर एक ही डिश है, एक चीज को दर्शा रही है, तो यहाँ पे आप इज लगाओगे। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है, तो ये भी सिंगुलर हो गया। यहाँ भी एंड से जुड़े हैं दो नाउन, पर एक ही चीज को दर्शा रहे हैं। एक चीज, एक और एग्जांपल आप देखो, अगर मैं लिखती हूँ, इफ आई राइट माई मदर हैज प्रिपेयर्ड राजमा एंड राइस, ठीक है। या फिर राजमा एंड राइस, ये आपका उल्टा हो गया यहाँ पे, 1 सेकेंड। Rajma and rice were prepared by my mother. Rajma and rice were prepared by my mother, right? और अगर मैं लिखूं राजमा and rice was my, या फिर is my, 1 second, Rajma and rice is my favorite dish. तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस सही है? दोनों ही सही है। राजमा एंड राइस वर प्रिपेयर्ड बाय माय मदर, मेरी माँ ने राजमा भी बनाए, मेरी माँ ने राइस भी बनाया, ठीक है। तो ये अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग चीजें प्रिपेयर की गई। बट राजमा एंड राइस, राजमा चावल जो आप कहते हैं, तो ये एक ही डिश के बारे में आप बात कर रहे हैं ना। एक ही डिश है आपका राजमा चावल, तो ये आपका यहाँ पे सिंगुलर हो जाता है, और यहाँ पे ये प्लूरल है। दो अलग चीजें हैं, राजमा अलग बन रहा है, राइस अलग बन रहा है,
राजमा एंड राइस यहाँ पे एक डिश की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे आप यहाँ से इसको सिंगुलर लेंगे तो सिंगुलर वर्ब लगा है। इसे हमने प्लूरल लिया तो ये प्लूरल वर्ब लगेगा यहाँ पे। ठीक है, चलो। ट्रूथ इन ऑनेस्टी ऑलवेज ट्रायम्फ, या फिर ट्रूथ इन ऑनेस्टी ऑलवेज ट्रायम्फ्स, दोनों में से सही कौन सा है? यहाँ एस का फर्क है बस। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी ऑलवेज ट्रायम्फ या फिर ट्रूथ एंड ऑनेस्टी ऑलवेज ट्रायम्फ्स। तो ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ये जो दो चीजें हैं ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट करती हैं, एक दूसरे की पूरक है। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी एक ही बात है, राइट? एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, एक दूसरे की पूरक है, एक दूसरे को पूरा कर रही है ना? ट्रूथ एंड ऑनेस्टी ऑलवेज ट्रायम्फ। तो ये अगर आपका एक ही चीज है तो इसको आप सिंगुलर लेंगे, ठीक है। अगर एक दूसरे को कोई नाउन कॉम्प्लीमेंट करता है तो इसको आप सिंगुलर लेंगे, और ये सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। और ये ट्रायम्फ जो है अपने बेस फॉर्म में है, तो ये तो प्लूरल है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाता है। दिस इज योर राइट आंसर। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी कॉम्प्लीमेंट हो गया, है ना? ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये सिंगुलर एक इंडिविजुअल चीज दर्शा रहे हैं, एक ही चीज को दर्शा रहे हैं, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। तो यहाँ पे हमने ट्रायम्फ्स लगाया, प्लूरल वर्ब लगाया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि अगर मैं लिखती हूँ ट्रूथ एंड ऑनेस्टी या फिर विजडम एंड इंटेलिजेंस, है ना? तो ये दोनों पेयर्स में आप देखो क्या हो रहा है, एक ही बात है। विजडम, बुद्धिमानी, इंटेलिजेंस एक ही बात है। ट्रूथ, ऑनेस्टी एक ही बात है, एक ही चीज को दर्शा रही है ना? तो यहाँ ये क्या हो गया, सिंगुलर, एक ही चीज को दर्शाया जा रहा है, तो यहाँ आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। समझ में आ रही है बात? हमने क्या देखा, एंड से अगर दो सब्जेक्ट्स को जोड़ दिया है हमने, दो नाउन को या दो प्रोनाउन को जोड़ा है, ठीक है, तो ज्यादातर टाइम्स वो प्लूरल होते हैं, है ना? बट फिर हमने ये भी देखा कि अगर वो एक ही चीज को दर्शा रहे हैं, ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हियर, यहाँ बिकते हैं ब्रेड एंड बटर, अलग अलग चीजें हैं दोनों, तो हमने वहां पे आर लगाया। क्यों? क्योंकि वर्ब यहाँ प्लूरल होगा, क्योंकि ब्रेड और बटर अलग अलग चीजें हैं। पर अगर मैं बोलूं कि ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो ये एक डिश हो गई, ये एक नाश्ता हो गया, डिश हो गई, राइट? तो डिश तो एक ही है, ब्रेड एंड बटर जिसको हम कहते हैं, है ना? एक ही चीज को दर्शा रही है। सिमिलरली ट्रूथ एंड ऑनेस्टी भी एक ही चीज को दर्शा रही है, विजडम एंड इंटेलिजेंस भी एक ही चीज को दर्शा रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, क्योंकि एक सिंगल चीज का बोध हो रहा है, एक सिंगल चीज का सेंस आ रहा है, राइट? वन इंडिविजुअल थिंग, राइट? चलो, a poet and politician have come, a poet and politician has come, ठीक है। a poet and politician have come या फिर a poet and politician has come, तो हमें क्या देखना है कि कई बार डिटर्मिनर्स होते हैं, ठीक है, उन पे भी निर्भर करता है कि आप कौन सा वर्ब लगाएंगे। डिटर्मिनर्स क्या हो गए आपके, एक तो आर्टिकल होता है, आर्टिकल्स आपके ए एंड द जो होते हैं, फिर आपके जो पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं आपके, माई, योर, हिज, एटसेट्रा, ठीक है। ये भी डिटरमाइन करते हैं कि आप कौन से वर्ब को यूज करेंगे। देखो यहाँ पे अ पोएट एंड पॉलिटिशियन हैव कम, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो डिटर्मिनर है ना,
यहाँ पे डिटर्मिनर कौन सा है, आर्टिकल है, आर्टिकल ए। तो ये जो डिटर्मिनर है ये डिटरमाइन करेगा कि कितनी चीजों के बारे में बात हो रही है। अ पोएट एंड पॉलिटिशियन, क्या ये दो लोग हैं अलग अलग? पोएट भी है और पॉलिटिशियन भी है, क्या ये दो लोग हैं या फिर एक सिंगल आदमी है? फिर यहाँ पे देखो, अ पोएट एंड पॉलिटिशियन हैज कम या हैव कम, बताओ। हैव क्या है और हैज क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल? हैव आपका प्लूरल होता है, हमने देखा है अभी। हैव आपका प्लूरल वर्ब होता है, हैज आपका सिंगुलर वर्ब होता है ना। अ पोएट एंड पॉलिटिशियन हैव कम, तो अगर सिर्फ पहले नाउन के पहले, ठीक है, पहला जो नाउन है उसके पहले अगर हम डिटरमिनर लगा रहे हैं और सेकंड नाउन एंड के बाद जो सेकंड नाउन आ रहा है उसमें डिटरमिनर नहीं लगा रहे हैं, तो समझो कि एक ही चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और जब एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाता है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर आपका वर्ब भी सिंगुलर है। यहाँ पे देखो, अ पोएट एंड पॉलिटिशियन, एक पोएट है जो पॉलिटिशियन भी है, एक ही इंसान है ये पोएट और पॉलिटिशियन। तो यहाँ हैव तो नहीं होगा, एक ही इंसान है तो हैज कम, ये आपका सही हो जाता है ना, हैज कम, तो ये आपका सही हो गया। माई फादर एंड टीचर इज हियर, सेम लॉजिक लगाओ, माई फादर एंड टीचर इज हियर या फिर माई फादर एंड टीचर आर हियर, क्या होगा? इज क्या है आपका, सिंगुलर है, आर क्या है आपका, प्लूरल वर्ब है ना, सिंगुलर वर्ब है ये और ये है आपका प्लूरल वर्ब। चलो, माई फादर एंड टीचर इज हियर या फिर माई फादर एंड टीचर आर हियर। तो मैंने क्या बताया कि डिटर्मिनर अगर सिर्फ पहले नाउन के पीछे लगे तो समझो एक ही चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। मेरे जो फादर है वही मेरे टीचर भी हैं, माई फादर इज माई टीचर, ठीक है। तो मेरे फादर और मेरे टीचर आ चुके हैं यहाँ पे, इज हियर, माई फादर एंड टीचर इज हियर, ये आपका सही हो जाता है, क्यों? सिंगुलर है, समझ रहे हो आप, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है यहाँ पे। माई फादर एंड टीचर, एक ही इंसान है जो मेरे फादर भी है और मेरे लिए मेरे टीचर भी हैं, तो यहाँ हम इज लगाएंगे तो ये आपका सही हो जाता है और ये आपका रॉन्ग है, ठीक है। माई फादर एंड टीचर आर हियर नहीं होगा, समझ रहे हो आप। चलो, अ पोएट, डॉक्टर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट डैश गोइंग टू जॉइन पॉलिटिक्स, यहाँ पे क्या लगाओगी, इज लगाओगे या आर लगाओगे? टेल मी। अ पोएट, डॉक्टर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट डैश गोइंग टू जॉइन पॉलिटिक्स, हमने क्या डिस्कस किया कि अगर कोई डिटर्मिनर है, आर्टिकल या फिर कोई भी पोजेसिव एडजेक्टिव है और वो सिर्फ पहले नाउन के पीछे लगाई जा रही है तो उसे सिंगुलर ही मानना, समझना कि एक ही चीज के बारे में बात हो रही है। तो अ पोएट, डॉक्टर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट, एक ऐसा इंसान है जो पोएट भी है, डॉक्टर भी है और फिलैंथ्रोपिस्ट भी है, समझ रहे हो आप। अ पोएट, डॉक्टर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट, एक ही इंसान है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, इज लगाएंगे, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मॉडल एंड डॉक्टर डैश बिकेम फेमस, द मॉडल एंड डॉक्टर डैश बिकेम फेमस, हैज होगा या फिर हैव होगा, व्हाट डू यू थिंक, टेल मी, हैज होगा या हैव होगा? पहले ये बताओ, सिंगुलर वर्ब कौन सा है, हैज है या हैव है, और प्लूरल कौन सा है? ये चीज याद होनी चाहिए आपको कि सिंगुलर वर्ब्स कौन से हैं और प्लूरल वर्ब्स कौन से हैं। अगर वो नहीं याद होगा तो कॉन्सेप्ट आते हुए भी आप कुछ गलत आंसर लिख कर आ जाओगे एग्जाम्स में। इसीलिए मैंने, ज्यादातर टीचर्स आपको ये सिंगुलर वर्ब्स और प्लूरल वर्ब्स लिख कर नहीं बताते, दे जस्ट टेल यू कि हाँ ये आपके प्लूरल है, ये आपके सिंगुलर है और आपको इस तरीके से सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में इसको अप्लाई करना है। बट अगर आप इसी में कंफ्यूज हो जाओगे कि सिंगुलर कौन से हैं, प्लूरल कौन से हैं,
तो कॉन्सेप्ट चाहे आप कितने अच्छे तरीके से समझ लो, वर्ब गलत यूज करके आ जाओगे। तो हैज कौन सा है और हैव कौन सा है? सिंगुलर कौन से हैं? सिंगुलर आपका हैज है और हैव जो है आपका प्लूरल वर्ब है। ठीक है। द मॉडल एंड डॉक्टर डैश बिकेम फेमस। द क्या हो गया यहाँ पे? डिटर्मिनर हो गया, आर्टिकल है ना। मॉडल भी है एक इंसान और डॉक्टर भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे द सिर्फ पहले नाउन के पीछे है। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल के बारे में हम बात कर रहे हैं जो मॉडल भी है और डॉक्टर भी है। द मॉडल एंड डॉक्टर हैज बिकम फेमस। हैज क्यों? क्योंकि सिंगुलर है और सब्जेक्ट भी हमारा सिंगुलर है। योर अंकल एंड मेंटोर डैश अ गुड स्विमर। क्या होगा यहाँ पे? योर अंकल एंड मेंटोर इज या फिर आर या फिर वॉज या फिर वर। ठीक है, इज और आर में से भी चूज कर लो और वॉज और वर में से भी चूज कर लो। बताओ। एक्सक्यूज मी। योर अंकल एंड योर अंकल एंड मेंटोर डैश अ गुड स्विमर। योर क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव है ना। पोजेशन बताती है। योर आपका क्या कर रहा है यहाँ पे? पोजेशन बता रहा है कि तुम्हारे अंकल, योर अंकल एंड मेंटोर एक ही इंसान है, वन इंडिविजुअल, सिंगुलर हो गया। तो क्या करोगे? सिंगुलर वर्ब को चूज करोगे। या तो इज लगा दोगे या फिर वॉज लगा दोगे अगर पास्ट में बात करना है तो, है ना। योर अंकल एंड मेंटोर इज या फिर वॉज अ गुड स्विमर। ठीक है, इज अगर आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो, वॉज अगर आप पास्ट की बात कर रहे हो। चलो। अ पोएट एंड अ पॉलिटिशियन हैज और हैव कम। अ पोएट एंड अ पॉलिटिशियन। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने क्या किया है? पोएट के पहले भी एक डिटर्मिनर है और पॉलिटिशियन के पहले भी एक डिटर्मिनर है ना। तो पोएट एंड अ पॉलिटिशियन हैज और हैव कम, इन दोनों में से कौन से वर्ब का हम यूज करेंगे? बताओ, कौन से वर्ब का यूज करेंगे हम यहाँ पे? तो यहाँ पे जो पोएट है और जो पॉलिटिशियन है, इन दोनों के पीछे हमने क्या देखा? आर्टिकल लगा है। तो ये दोनों जो आपके सब्जेक्ट हो गए, ठीक है, सब्जेक्ट है ना। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? पोएट और पॉलिटिशियन के बारे में बात कर रहे हैं। ये दोनों आपके सब्जेक्ट हैं और ये जब दो लोग हैं तो ये प्लूरल हो जाता है। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब लगाओगे तो क्या लगाओगे? हैव। हैज नहीं यूज होगा यहाँ पे। अ पोएट एंड अ पॉलिटिशियन हैव कम, है ना। माई फादर एंड माई अंकल इज और आर इन द ऑफिस। माई फादर एंड माई अंकल, दो लोग हैं, यहाँ भी डिटर्मिनर है, यहाँ भी डिटर्मिनर है। पोजेसिव एडजेक्टिव ये भी है, माई मतलब मेरे, यहाँ भी पोजेसिव एडजेक्टिव है। माई फादर एंड माई अंकल, एक ही इंसान तो नहीं है ये, दो लोग हैं, मेरे फादर और मेरे अंकल दो लोग हैं। तो सब्जेक्ट क्या हो गया आपका? प्लूरल हो गया। अब प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगाओगे तो आर आपका सही हो जाएगा। माई फादर एंड माई अंकल आर इन दी ऑफिस। ठीक है, चलो। योर फादर एंड माई अंकल इज या फिर आर फ्रेंड्स। बताओ, सेम लॉजिक लगाना है। क्या होगा आंसर? योर फादर एंड माई अंकल, तुम्हारे फादर और मेरे अंकल दोस्त हैं, दो लोग हैं, है ना। दो लोगों के बारे में बात हो रही है। अब जब प्लूरल है तो आप प्लूरल वर्ब लगाओगे। इट्स वेरी इजी, है ना। द म्यूजिशियन एंड डांसर हैज या हैव वन। द म्यूजिशियन एंड डांसर डिटर्मिनर है, म्यूजिशियन के बारे में बात हो रही है और डांसर के बारे में, पर यहाँ तो कोई डिटर्मिनर नहीं है, नहीं है ना। तो ये क्या हो गया? एक ही इंसान है जो म्यूजिशियन भी है और डांसर भी है, तो ये सिंगुलर है आपका।
एक ही चीज को दर्शा रहा है, एक ही इंसान को दर्शा रहा है, एक ही इंडिविजुअल का सेंस है यहाँ पे। समझ रहे हैं आप? द म्यूजिशियन एंड डांसर व्हाट हैज वन। हैज क्यों? हैव क्यों नहीं? हैव प्लूरल है, हैज सिंगुलर है, और डिटर्मिनर क्या हुआ? म्यूजिशियन के पहले यूज किया जा रहा है। अगर मैं लिखती कि द म्यूजिशियन एंड द डांसर, है ना, द म्यूजिशियन एंड द डांसर, तो यहाँ पे दो लोगों का सेंस होता। द हमने यहाँ म्यूजिशियन के पहले भी लगाया, द हमने डांसर के पहले भी लगाया, तो हम क्या लिखते? हैव वन, है ना, राइट। पर यहाँ पे सिंगुलर है, द म्यूजिशियन एंड डांसर एक ही इंसान है, तो हम क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। ये गलत हो जाता है। ओके, नाउ माई फादर एंड मदर वॉन्ट या फिर वॉन्ट्स टू गो होम। अब बताओ, माई फादर एंड मदर, अब यहाँ पे एक नया ट्रिक है, नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया जा रहा है कि हमने क्या देखा था कि अगर एंड से जुड़ा है कोई नाउन, दो नाउन, तो क्या होगा? वो अक्सर प्लूरल होंगे। फिर हमने देखा कि अगर वो दो चीजें मिलके एक ही चीज को दर्शा रही हैं, तो उसे हम सिंगुलर लेंगे। फिर हमने देखा कि कैसे डिटर्मिनर के लगने से हम पता कर सकते हैं कि वो नाउन या फिर वो जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, राइट। अब यहाँ पे आप देखो, डिटर्मिनर तो यहाँ भी है, पर फादर एंड मदर वांट या फिर वांट्स टू गो होम, तो क्या फादर एंड मदर एक ही सिंगल इंडिविजुअल को दर्शा सकते हैं? क्या एक सिंगल चीज का बोध हो सकता है इससे? सिंगल चीज का सेंस निकल के आता है फादर एंड मदर से? नहीं, दो इंडिविजुअल्स है, राइट। तो हमें ये भी देखना है कि कई बार कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बेसिकली आपके सिंगुलर नहीं माने जा सकते, वो हमेशा क्या होंगे? दो अलग अलग चीजें होंगी वो, ठीक है। ना तो ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ना तो एक ही चीज का सेंस आ रहा है, ना एक ही चीज को दर्शा रहे हैं, तो ये क्या हो गए? प्लूरल हो गए, है ना। फादर एंड मदर दो लोग होते हैं, तो ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो ये क्या हो गया? वॉन्ट्स, सॉरी नॉट वॉन्ट्स, माई फादर एंड मदर वॉन्ट। क्यों? क्योंकि बेस फॉर्म होता है जो आपका प्लूरल होता है, तो ये आपका प्लूरल है, ठीक है। माई फादर एंड मदर वॉन्ट टू गो होम, मेरे फादर और मेरी मदर घर जाना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू गो होम। अब अगर मैं फादर एंड मदर को चेंज कर दूं और दे लगा दूं, तो बात वही है, राइट। तो मैं सब्स्टिट्यूट करके भी ये देख पा रही हूँ, फादर एंड मदर को दे से अगर सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो दे का तो सेंस ही प्लूरल है ना। तो ये इस तरीके से आप कंफर्म हो सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है या फिर सिंगुलर। सिमिलरली, हिज अंकल एंड आंट इज या फिर आर वेटिंग। अब बताओ, हिज है, अंकल के पहले ही लगा है, हिज अंकल एंड हिज आंट तो नहीं लिखा। पर क्या अंकल और आंट एक ही चीज हो सकते हैं? नहीं, दो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, दो अलग अलग चीजों को ये दर्शा रहे हैं, है ना, दो अलग अलग चीजों का इसमें सेंस है। तो हिज अंकल एंड आंट आर वेटिंग आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है ना। हिज अंकल एंड हिज आंट, हिज अंकल एंड हिज आंट अगर होता तो वहां भी प्लूरल सेंस आता, और यहाँ पे हिज अंकल एंड आंट है तो ये भी प्लूरल है, क्योंकि एक चीज को ये नहीं दर्शा रहे, ठीक है। योर यूनिफॉर्म एंड स्टेशनरी इज या फिर आर ऑन द टेबल। बताओ, व्हाट इज द आंसर? तुम्हारे जो यूनिफॉर्म है और तुम्हारी जो स्टेशनरी है वो टेबल पे है, तो क्या यूनिफॉर्म और स्टेशनरी एक ही चीज है? एक ही चीज को दर्शा सकती है? नहीं, दो अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव लगा है, बट स्टिल ये दो अलग अलग चीजों को दर्शाया जा रहा है, तो ये प्लूरल हो गई। अब प्लूरल है तो आर लगाओगे, इस तो लगाओगे नहीं आप, है ना। तो योर यूनिफॉर्म एंड स्टेशनरी आर ऑन द टेबल, ठीक है। हिज शूज एंड सॉक्स हैज और हैव been kept in the cabinet. His shoes and socks. His shoes and socks
हैज या फिर हैव बीन केप्ट इन द कैबिनेट। तो उसके जूते और उसके सॉक्स, मोजे। तो शूज एंड सॉक्स एक ही चीज है? नहीं, अलग अलग चीज है, राइट। तो ये भी आपका प्लूरल हो गया। अब प्लूरल हो गया तो क्या लगाओगे? हैव लगाओगे। हैव सिंगुलर होता है, तो हिज शूज एंड हिज सॉक्स हैव बीन केप्ट इन दी कैबिनेट। एक चीज और देखो कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो पैर के ही होते हैं, राइट। सिजर्स हो गया, शूज हो गया, सॉक्स हो गया, लास्ट में एस ई एस लगता है ना। शूज हो गया, सॉक्स हो गया, सिजर्स हो गए। ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसको आप कभी सिंगुलर नहीं लोगे, ये जोड़ों में आते हैं, है ना। पेयर ऑफ सिजर्स ऐसे होते हैं ना, सिजर्स पेयर होता है एक। सॉक्स दो होते हैं, एक सिंगल सॉक के बारे में आप बात नहीं करते हो। शूज दो शूज होते हैं, आई एम वेयरिंग माई शूज, मैंने अपने जूते पहने हैं, प्लूरल है ना। तो यहाँ पे भी आप क्या लगाओगे? प्लूरल। अगर मैं लिखती हिज शूज हैज बीन केप्ट इन द कैबिनेट तो वो गलत होता। हम क्या लिखेंगे? हिज शूज हैव बीन, हिज शूज हैव बीन केप्ट इन द कैबिनेट। क्यों? क्योंकि शूज जो है, अगर सिर्फ शूज होता तो भी ये प्लूरल ही होता, राइट। पेयर में आते हैं ये चीजें, तो ये प्लूरल है। अब प्लूरल है तो हैव लगाएंगे, हैज नहीं लगाएंगे। तो हिज शूज हैव बीन केप्ट इन दी कैबिनेट, राइट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं ये सारे कॉन्सेप्ट्स और आप कंफ्यूज नहीं हो रहे। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं आपको जितनी इजी तरीके से समझा सकती हूँ उतनी इजी तरीके से समझाऊं, विथ सो मेनी एग्जाम्पल्स, है ना। A white and blue car dash arrived. A white and blue car dash arrived. बताओ क्या होगा यहाँ पे? White and blue क्या है? ये नाउन तो नहीं है, एडजेक्टिव है ना, विशेषता बताने वाली वर्ड्स है, एडजेक्टिव है ये भी एडजेक्टिव है। कार है यहाँ पे नाउन आपका। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे बताओ? अच्छा, यहाँ पे सेकंड वाले लाइन में भी देखो, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, और ये भी नाउन है। तो क्या लगा सकते हैं हम यहाँ पे? अ वाइट एंड ब्लू कार हैज या हैव, इनमें से आपको चूज करना है, हैव या फिर हैज। बताओ, अ वाइट एंड ब्लू कार। तो जब दो एडजेक्टिव्स जुड़े हों और एक सिंगुलर नाउन के लिए यूज किए जा रहे हैं, राइट। कार क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है ना। तो जब दो एडजेक्टिव्स को हम सिंगुलर नाउन के लिए यूज करते हैं एंड लगा के, तो हम ये देखेंगे कि कौन से एडजेक्टिव के पीछे, राइट, कितने एडजेक्टिव्स के पीछे डिटर्मिनर लगा है। अब यहाँ पे देखो व्हाइट एंड ब्लू कार, तो यहाँ पे व्हाइट के पीछे हमने डिटर्मिनर लगाया, अ लगाया, है ना। ब्लू के पीछे हमने नहीं लगाया, तो क्या मतलब हुआ कि एक ही कार के बारे में बात हो रही है जो व्हाइट और ब्लू दोनों है ना। एक कार ऐसी हो सकती है जिसमें व्हाइट कलर भी हो और ब्लू कलर भी हो, है ना। तो एक सिंगल कार के बारे में हम बात कर रहे हैं विच इज व्हाइट एंड ब्लू इन कलर। तो अ व्हाइट एंड ब्लू कार हैज अराइव्ड। क्यों? हमने देखा कि किस एडजेक्टिव के पहले, सिर्फ पहले एडजेक्टिव के पीछे डिटर्मिनर है या फिर दोनों एडजेक्टिव्स के पीछे डिटर्मिनर है। अगर पहले एडजेक्टिव के पीछे डिटर्मिनर है तो समझना सिर्फ एक चीज के बारे में बात हो रही है। जब हर एडजेक्टिव के पीछे डिटर्मिनर हो तो समझना अलग अलग चीजों के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। जैसे अ वाइट एंड अ ब्लू कार अराइव, यहाँ पे देखो कार को कार्स नहीं किया हमने, है ना। कार को हमने कार्स नहीं बनाया है यहाँ पे। अ वाइट एंड ब्लू कार, अ वाइट एंड अ ब्लू कार हैव अराइव्ड, हम यहाँ लिखेंगे। हैव प्लूरल है, और एक सफेद गाड़ी और एक नीली गाड़ी, दोनों गाड़ियों के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं।
तो इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब अगर मैं लिखूं अ वाइट, अ ब्लू एंड अ ब्लैक कार हैव अराइव्ड, तो ये भी सही होगा। क्यों? अ वाइट, अ ब्लू एंड अ ब्लैक, तीन गाड़ियां हैं यहाँ पे, तीन गाड़ियां हैं और एक वाइट है, एक ब्लू है, एक ब्लैक है, तो यहाँ हैव लगाएंगे हम, हैव प्लूरल होता है। समझ रहे हो आप? यहाँ पे नाउन का फॉर्म हमने नहीं चेंज किया, पर हमने एडजेक्टिव्स के पीछे डिटर्मिनर लगा के उसके नंबर्स बढ़ा दिए। नाउन अब जो आपका सब्जेक्ट है वो तीन है, एक व्हाइट कार है, एक ब्लू कार है और एक ब्लैक कार है। ठीक है, चलो। अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट वॉज या फिर वर सिटिंग इन द गार्डन। अ व्हाइट एंड अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट वॉज या फिर वर सिटिंग इन द गार्डन। क्या होगा यहाँ पे? अ ब्लैक एंड अ व्हाइट, यानी कि दो चीजें हैं यहाँ पे, तो वर का यूज करेंगे। प्लूरल है हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे। अ ब्लैक एंड अ व्हाइट, अच्छा यहाँ पे दोनों सेम हो गए, राइट? अगर मैं यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे हम हटा देंगे, अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट, तो एक ऐसी बिल्ली जो ब्लैक और व्हाइट दोनों रंग की है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। ठीक है, अ व्हाइट एंड ग्रीन शर्ट, अ व्हाइट एंड ग्रीन शर्ट यानी कि एक ऐसा शर्ट जो व्हाइट भी है और ग्रीन कलर का भी है, दोनों कलर्स हैं उस शर्ट में, तो यहाँ क्या होगा? अ व्हाइट एंड ग्रीन शर्ट इज या फिर वॉज केप्ट इन द ड्रॉर। अ व्हाइट एंड ग्रीन, अ व्हाइट एंड अ ग्रीन शर्ट वर केप्ट इन द ड्रॉर। ठीक है, यहाँ पे सिंगुलर है सब्जेक्ट आपका, यहाँ पे प्लूरल है, एक व्हाइट है और एक ग्रीन है, दो शर्ट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक सिंगल शर्ट है। समझ में आ रहा है? योर ऑनेस्ट एंड योर हार्ड वर्किंग फ्रेंड हैज या फिर हैव, क्या होगा? बताओ, इन तीनों में आपको हैज या हैव लगाना है। सही क्या है? योर ऑनेस्ट एंड योर हार्ड वर्किंग फ्रेंड हैज और हैव अराइव्ड। तो यहाँ पे देखो डिटर्मिनर दो बार लगा है, योर एंड योर, पोजेसिव एडजेक्टिव्स दो बार हमने यूज किए हैं, तो तुम्हारा ऑनेस्ट दोस्त और तुम्हारा हार्ड वर्किंग दोस्त दो लोग हो गए, है ना? तो यहाँ क्या लगाएंगे हम? हैव। अब यहाँ पे क्या है? योर ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग फ्रेंड्स डैश अराइव्ड। अब यहाँ पे देखो पोजेसिव एडजेक्टिव तो एक ही बार लगा है, तो एक ही चीज के बारे में बात हो रही है। ध्यान से देखना, दिस इज हाउ एग्जाम्स में आपको ट्रिक कर लिया जाता है, बिल्कुल। ठीक है, अब देखो, योर ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, हमने क्या पढ़ा था कि डिटर्मिनर अगर पहले एडजेक्टिव के पीछे है ना, पहले एडजेक्टिव के पीछे है और दूसरे एडजेक्टिव के पीछे नहीं है, तो समझो एक ही चीज के बारे में बात हो रही है। पर यहाँ पे अगर फ्रेंड होता तो हम समझते एक ही चीज के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे फ्रेंड्स है, इसका मतलब क्या हुआ? योर ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग फ्रेंड्स, यहाँ पे इस फ्रेंड्स के लग जाने से सेंस ये आ रहा है कि दो से अधिक दोस्त हैं, ज्यादा दोस्त हैं, कई सारे दोस्त हैं जो ऑनेस्ट हैं और हार्ड वर्किंग हैं। तुम्हारे ऐसे कई दोस्त हैं जो ऑनेस्ट हैं और हार्ड वर्किंग हैं, यहाँ पे उनकी बात हो रही है। तो योर ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग फ्रेंड्स हैव अराइव्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ एस लगा है। अगर यही हम लिखते कि योर ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग फ्रेंड, है ना, तुम्हारा ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग दोस्त सिंगल है, तो यहाँ हम हैज लगाते। क्यों? ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग है यहाँ पे और फ्रेंड है, और डिटर्मिनर सिर्फ ऑनेस्ट के पीछे है, हार्ड वर्किंग के पीछे नहीं है, तो सिंगल एक इंसान के बारे में बात हो रही है, एक ही इंसान का सेंस है। यहाँ पे फ्रेंड है तो यहाँ एस भी नहीं है, कंफर्म हो गया, तो यहाँ हम हैज लगाएंगे। ठीक है, इजी। चलो, अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं,
ठीक है, एज वेल एज, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, इन एडिशन टू, विथ, या फिर बिसाइड्स, या फिर एंड नॉट, या रादर देन, एटसेट्रा, ऐसे जो आपके वर्ड्स हैं अगर दो नाउन के बीच में आ जाएं, ठीक है, नाउन है, यहाँ नाउन है, इन दोनों नाउन्स के बीच में अगर इनमें से कोई भी एक आ जाए तो क्या होगा, आप पहले नाउन को देख के, पहले सब्जेक्ट को देख के उसकी क्रिया यानी कि वर्ब को चूज करेंगे। इजी। अगर मैं लिखूं रिया as well as her friends have participated in the competition, तो यहाँ पे रिया नाउन है, सब्जेक्ट है हमारा, और उसके दोस्त भी हमारे सब्जेक्ट है। क्या, रिया और उसके दोस्त, रिया एज वेल एज हर फ्रेंड्स। पर यहाँ पे क्या हुआ, एज वेल एज आ गया, और मैंने आपको बताया था कि ये जो वर्ड्स होते हैं एज वेल एज, है ना, टुगेदर विथ, रादर देन, इनके साथ आप अगर दो नाउन आगे और पीछे हैं तो पीछे वाले नाउन पे डिपेंड करता है, पीछे वाले नाउन पे डिपेंड करता है कि वर्ब कौन सा यूज हो रहा है। अगर रिया सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाओगे, रिया प्लूरल है तो प्लूरल लगाओगे। अब रिया क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है, एक ही लड़की है, तो रिया एज वेल एज हर फ्रेंड्स हैज पार्टिसिपेटेड होगा। ठीक है, सी, रिया एज वेल एज हर फ्रेंड्स हैज पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन, तो ये आपका सही हो जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने देखा था कि ये जो सारे आपके वर्ड्स हैं, एज वेल एज, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, इन एडिशन टू, विथ, बिसाइड्स, एंड नॉट, रादर देन, एटसेट्रा, इनके साथ जब ये किसी नाउन के आगे लग जाते हैं और इनके आगे कोई नाउन होता है और पीछे कोई नाउन होता है, दो नाउन होते हैं, तो पीछे वाले नाउन पे, फर्स्ट नाउन पे डिपेंड करता है कि कौन से वर्ब को यूज किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखो, शी अलोंग विथ हर फैमिली वॉज इन पेरिस, या फिर शी अलोंग विथ हर फैमिली वर इन पेरिस, क्या होगा, शी अलोंग विथ हर फैमिली वॉज इन पेरिस और शी अलोंग विथ हर फैमिली वर इन पेरिस, क्या होगा, अलोंग विथ है, यहाँ भी अलोंग विथ है। अब डिपेंड करता है कि इसके पहले जो सब्जेक्ट आ रहा है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अब यहाँ पे जो नाउन या फिर प्रोनाउन आ रहा है ये तो सिंगुलर है ना, सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम वॉज लगाएंगे, तो ये आपका सही हो जाता है। वर का यूज हम यहाँ नहीं करेंगे, ये आपका रॉन्ग हो जाता है। तो शी अलोंग विद हर फैमिली वॉज इन पेरिस। ओके, चलो, माई फ्रेंड्स अलोंग विथ माई कोच हैव अराइव्ड, या फिर माई फ्रेंड्स अलोंग विथ माई कोच हैज अराइव्ड, बताओ, थिंक अबाउट इट, ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो और आंसर करो। माई फ्रेंड्स अलोंग विथ माई कोच हैव अराइव्ड, या फिर माई फ्रेंड्स अलोंग विथ माई कोच हैज अराइव्ड, क्या होगा, अलोंग विथ है, यहाँ पे अलोंग विथ है, टुगेदर विथ, कोई भी चीज हो, एज वेल एज, क्या होता है यहाँ पे, इसके पीछे वाले नाउन को आप देखोगे, पीछे वाले जो आपके नाउन है उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा वर्ब यूज कर रहे हैं। तो माई फ्रेंड्स क्या है, ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या होगा, हैव होगा या हैज होगा। कोच यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, पर आगे वाला जो नाउन है वो मैटर नहीं करता है। यहाँ पे विथ हमने 2 बार लिख दिया है, हाँ, आगे वाला नाउन मैटर नहीं करता है, मैटर करता है अलॉन्ग विथ के पीछे कौन सा नाउन यूज हुआ है और वो सिंगुलर है या प्लूरल। और फ्रेंड्स जो है आपके प्लूरल है, तो आप क्या लगाओगे, हैव अराइव्ड। सो दिस इज योर राइट सेंटेंस, माय फ्रेंड्स अलोंग विथ माय कोच हैव अराइव्ड। ठीक है, चलो, ये जो आपका कॉन्सेप्ट है इसको हम और ज्यादा फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कमेंट्स में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, चीजें समझ में आई, कॉन्सेप्ट समझ में आए या नहीं आए, अभी भी कोई डाउट है, और वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।